हेलो वीवर, नमस्कार। आज के वीडियो में एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स बिहार परीक्षा स्पेशल जनवरी 2022 से जनवरी 2023 का 500 MCQ क्वेश्चन जो कि 10 प्रैक्टिस सेट्स में डिवाइडेड हैं, उसको इस वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो थोड़ी सी अन्य दिन की अपेक्षा लंबी होगी तो पेशेंस के साथ इसको देखें। अगर आप इस 10 प्रैक्टिस सेट्स यानी ईच प्रैक्टिस सेट्स में 50 क्वेश्चन हैं तो 500 अगर MCQ देख लेते हैं तो आपके कोई भी बिहार के एग्ज़ाम, चाहे वो आप BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे बिहार SI का एग्ज़ाम देंगे, बिहार SSC, CGL, SSC और अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर बिहार से आते हैं, रिलेटेड आते हैं, वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। इस वीडियो के बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा, ये 100% मेरा विश्वास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आपको यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ONGC को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस PEL की मंजूरी मिली है? ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा बक्सर और समस्तीपुर को। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के किस जिले में स्थित देश के सभी बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? आंसर जमुई में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर डी, नीतीश कुमार जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जिस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी, कैमूर में। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? आंसर फाल्गु नदी पर। भारत के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? आंसर पूर्णिया में। 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? आंसर पटना में। नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए, ऋतिक आनंद के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट, बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? ऑप्शन बी, 2 चरणों में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? ऑप्शन नंबर ए, पटना में। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए, नवादा और कैमूर में। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह की। नेक्स्ट, पर्यावरण के अनुकूल उपायों को बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? ऑप्शन नंबर सी, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर
खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? आंसर तीसरे स्थान पर। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा पावर डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? पूर्णिया में। नेक्स्ट, मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी रह गई है? आंसर 27। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर चौपाल। बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में राम मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया है? पूर्वी चंपारण में। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई है? 7 जनवरी 2023 से। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? आंसर 15 मीटर। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? बांका और जमुई। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? दरभंगा एयरपोर्ट। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में। हाल ही के घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाली 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? ऑप्शन 2024 तक। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? आंसर बिहार में। मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए एयर मार्शल अमित देव को। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है? कोसी मेची लिंक परियोजना को। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बेतिया पश्चिम चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बिहार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बिहार। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। ये सारे कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ई। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिहार ने 1 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां रैंक हासिल की। सही है। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी सत्य है। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया है? पटना में। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? पटना में। बिहार में चौथा रोड मैप कब से लागू होगा? आंसर 1 अप्रैल 2023 से। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथी जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है?
आंसर ऑप्शन नंबर ए तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी को। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? जमुई में। बिहार में कहां पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? बोधगया में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। बिहार में 90 वर्षों बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ है। ओडिशा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। उत्तर कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता विकसित होगी। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये सारे सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए बिहार। हाल ही में बिहार के किन जिलों में धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में से पुरस्कृत किया गया है? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर योग कला से। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चों को एक साथ परीक्षा देने की सीट की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए पटना में। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया? आंसर कटिहार मंडल। पटना में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता है? आंसर पश्चिम बंगाल को। सेट नंबर 2 देखेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी 67। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया है? ऑप्शन नंबर बी मुंगेर में। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? ऑप्शन नंबर डी किशनगंज। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने दो स्वर्ण पदक जीता है? अंजू कुमारी। पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? ब्रिटेन के साथ। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए पटना में।
जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिहार में NFHS4 की तुलना में NFHS5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3.0 हुई है। बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गई है। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर NFHS4 से 36.7 थी, जो NFHS5 में घटकर 34.5 हो गई है। उपयुक्त सभी ये स्टेटमेंट सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? आंसर रियान मोहम्मद। बिहार का पहला अस्थाई ट्रैफिक पार्क किस जिले में वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? आंसर पटना में। 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार की रैंक क्या थी? चौथा बिहार का रैंक था। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौरी कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? ये बैगन की एक किस्म है। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? जनता दल यूनाइटेड 45, भारतीय जनता पार्टी 77, राष्ट्रीय जनता दल 80, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है, बिल्कुल सत्य है। IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में से हैं। उपयुक्त आपका डी आंसर है। हाल ही में गंगैटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आंसर पटना में। हाल ही में बिहार में प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? आंसर खगड़िया से। हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन देवघर जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? आंसर कांवर यात्रा ऐप 2022। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान संस्थान स्थापित करेगा? वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? 12। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है? ऑप्शन नंबर ए लोहार से। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए फिश ऑन व्हील्स योजना। देश की पहली हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर में। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को रामनाथ कोविंद के द्वारा रखी गई थी, सत्य है। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वो भी सत्य है। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया है, ये भी सत्य है। उपयुक्त डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है?
सुधीर कुमार कटारिया सागर ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया, सत्य है। डॉक्टर HN दिवाकर फ्रॉम PHC टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, ये भी सत्य है। आर्या और मयोत्री फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर स्वेप, ये भी सत्य है। ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति VC कौन बनाए गए हैं? तो पहले कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा जी को बनाया गया है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी, गोपालगंज में। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, कैमूर जिले में स्थित है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, अरवल को। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, पहला राज्य बन गया है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में किस टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, संजीव कुमार झा के द्वारा। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंड IIT कानपुर के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? ऑप्शन नंबर डी, पटना में। निम्नलिखित में से ई-कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, फ्लिपकार्ट के साथ। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर सी, रमई राम का। 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा आपका, हमें इसमें ओडिशा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सत्य है। बिहार को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया में सबसे ऊंचे सड़क उमलिंगा पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं? तो आंसर हो जाएगा सविता महतो। हाल ही में किस राज्य ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य ने। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये पटना जंक्शन पर। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त से 15 अगस्त। बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है, सत्य है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा में दीदारगंज
20.5 किलोमीटर लंबी है। दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए 15वां। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर शील औनीस को। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंसर आपका बिहार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ये बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सत्य है। बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, सत्य है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, उपयुक्त सारे सत्य हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा 2025 तक। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर सी बक्सर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी समस्तीपुर में। आइए फ्रेंड प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। 3 में कहा गया कि पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवियों, पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 50 वर्ष ए। किस राज्य स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है देखते हैं। अतुल प्रसाद बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सत्य है। सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा परिषद के विपक्ष के नेता हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, ये सब सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य सरकार ने। अगस्त 2022 में बिहार के बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए सुरेश कांत वर्मा। हाल ही में सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए मखाना को। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला? आंसर हो जाएगा कृषि विभाग की झांकी को। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से। डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हीरा धान की किस्म है। मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर डी रूपेश कुमार झा को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 11वां। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीके शाही को। नीतीश कुमार अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं? तो आंसर हो जाएगा 8 बार।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है, सत्य है। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसूरपुर में है, ये भी सत्य है। सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते हैं, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। हाल ही में किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? बिहार राज्य में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर सी बिहार सरकार। 6 मई 2022 को बिहार की शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए फिलो पोर्टल को। इंडिया इनोवेशन 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा प्रमुख राज्यों में बिहार 58 अंक के साथ 15वें स्थान पे है, सत्य है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर शीर्ष स्थान पर है, सत्य है। केंद्र शासित प्रदेशों व शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान मिला है, ये तीनों सत्य है, लेकिन असत्य बोल रहा है। तो 17 प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर ए असत्य हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या रही है? तो आंसर हो जाएगा 38वां। बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए 50 वर्ष। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार सरकार ने। बिहार के किस जिले के रंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली का फिश भौगोलिक संकेत टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? मिथिला। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण 2 रजत एवं 5 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा 6वां स्थान प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो आंसर हो जाएगा जेडीयू जनता दल यूनाइटेड। केंद्र सरकार के 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक के तहत बिहार से कितने जिलों का चयन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली की मदद से। दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वे बीसीसीआई के पूरे कार्यकारी अध्यक्ष थे, सत्य है। 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग
उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। केंद्र सरकार ने राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है, तो आंसर हो जाएगा बिहार। इमरजेंसी रेस्पॉन्स रिपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन हो जाएगा इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा, सत्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था, सत्य है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में स्थापित किया गया, ये भी सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्षों के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 10 लाख। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य से जुड़े हुए थे? तो लौंडा नृत्य से। 35 का बी आंसर होगा। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर ए पहला। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी अवध बिहारी चौधरी। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? उर्दू। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर में शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा ये पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? आंसर मुंगेर में। बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट स्कॉट की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? आंसर भागलपुर में। ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? आंसर हो जाएगा पटना में। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे? आंसर मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर रहा है? तो आंसर तीसरे स्थान पर। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंध के मामले में बिहार का रैंक क्या है? आंसर दूसरा। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? आंसर पहले स्थान पर। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 6 पंचायतों को। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की है? तो ऑप्शन नंबर डी भागलपुर रेलवे स्टेशन को। निम्नलिखित में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बोधगया में। हाल ही में आयोजित 67वां फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पंकज त्रिपाठी को। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी मधुबनी। हाल ही में नालंदा डेयरी CAS कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला देश की कौन सी डेयरी बन गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पहली डेयरी।
33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया, सत्य है। बिहार ने 18 स्वर्ण, 24 रजत और 31 कांस्य पदक के साथ कुल मिलाकर 73 मेडल जीते, ये भी सत्य है। बिहार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा, सत्य है। उपयुक्त डी सभी कथन सत्य हैं। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया में आयोजित छठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये गोल्ड मेडल जीता है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पटना में। हाल ही में बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति की कनामो चोटी पर 328 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया है, तो ये नंदन कुमार ने। हाल ही में बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 का सम्मान प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा फिक्की के द्वारा। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया जाएगा? तो 5 अक्टूबर 2022 से, ऑप्शन नंबर आपका 1 नवंबर 2022 से, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है? आंसर सीवान के। हाल ही के घोषणा के अनुसार चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? तो आंसर रोहतास में। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अमेरिका में ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा स्वदेश चटर्जी। बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली वीमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यासीता सिंह को। पीएम गतिशील योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? पूषा में। हाल ही में किसने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? आंसर हो जाएगा नील आर्यन ठाकुर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा सिताब दियरा सारण में। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई, बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा बिहार को 2 स्वर्ण मिला, बिहार को 2 रजत मिला, बिहार को 2 कांस्य मिला, ये सारे कथन सत्य हैं। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो आंसर हो जाएगा नालंदा। हाल ही में लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 12वीं बार। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? आंसर आपका हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को। बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका पटना में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल की है? तो आंसर हो जाएगा मुंगेर ने। छत पर बागवानी योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार राज्य सरकार द्वारा। सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कौन सा अभियान शुरू किया है?
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रबी महाभियान 2021-22। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार के कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में से एक नदी है? तो आंसर हो जाएगा सिरिसिया नदी, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि वीर कुंवर सिंह का स्मारक उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में बनाया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये भोजपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के सबलपुर दियारे में मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा पटना में। नबीनगर पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा औरंगाबाद जिले में स्थित है। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा नालंदा को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। देश में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है, पहला उत्तर प्रदेश का स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 29 का बी हो जाएगा। हाल ही में बिहार विधान परिषद के उप सभापति किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र पूर्वे को। वर्तमान में पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिहार। हाल ही में चर्चा में रहा बरना पर्व बिहार के किस जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है? तो आंसर हो जाएगा थारू जनजाति का। निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बोध गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आईपीसी के तहत दर्ज मामले के आधार पर बिहार देश में 7वें स्थान पर है, सत्य है। जमीन संबंधी विवादों के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है, ये भी सत्य है। सर्वाधिक हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बिहार की तर्ज पर देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका 5 अक्टूबर को। अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार रग्बी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 26वां स्थान। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया है। हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण इनके द्वारा किया गया है। हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्क थ्रो अंडर 18 में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा सोनी कुमारी के द्वारा ये जीता गया है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो आंसर आपका है स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा राजगीर नालंदा में। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा ने भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा गौरव चौहान को। हाल ही में
हाल ही में बिहार के किस जिले के विदेश्वर पाठक को निकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा वैशाली के। बिहार के किस जिले में मां सीता के 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे ऊंची सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो ऑप्शन नंबर ए सीतामढ़ी में। हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कहलगांव बिजली संयंत्र को। पद्मश्री से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2017 में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। वह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा ये जमुई के रहने वाले हैं। हाल ही में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर में। हाल ही में बिहार के किस जिले के नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण और गया को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम देख लेते हैं। तो 5 का पहला क्वेश्चन कहा गया फ्रेंड कि विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 17 वर्ष। अगला है, भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रेयान बने हैं। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाजिया परवीन को। अगला है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की पहली 189 किलोमीटर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और नवादा जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार सरकार ने। गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में बिहार के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बिहार राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी और सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मनोज तिवारी, और बी और सी मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जी को ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड बिहार राज्य को। अगला है, बिहार के
मधुबनी जिले के निवासी डैश को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है आपका प्रोफेसर अरुण झा को। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार 10.98% विकास दर के साथ पूरे देश में डैश स्थान पर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर रहा था। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया, सत्य है। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता, ये भी सत्य है। बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता है, ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार राज्य को। अगला है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.4% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6वें स्थान पर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर में। नेक्स्ट अगला है, बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये वाल्मीकि नगर में मिला है। 41वां राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, सत्य है। इस वर्ष बिहार, झारखंड एवं महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। राज्य की श्रेणी में बिहार पवेलियन को रजत पदक दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सत्य है। ये सारे कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर को। बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कृति राज सिंह। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दायर की, सत्य है। मोकामा सीट पर राजद की नीलम यादव ने जीता है, दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार में किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा राजगीर में। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर डैश प्रतिशत तक किया जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 25% तक इसको बढ़ाकर किया जाएगा। बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया, बोधगया से शुरू हुई, सत्य है। दूसरा चरण 2023 में शुरू होगा और नवादा जिले को भी कवर करेगा, सत्य है। इन शहरों में हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा, सत्य है। यानी उपयुक्त सभी आपके कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी के द्वारा। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दरभंगा। नेक्स्ट है, खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना म्यूजियम के परिसर में।
बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूली छात्र छात्राओं को। नेक्स्ट है शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा बोध गया में। बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कैमूर जिले में। अगला है जी, भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहतास में। हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू की गई है। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयनगर से। नेक्स्ट है 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78,220। हाल ही में बिहार की लक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है। वो बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा वो सुपौल जिले से संबंधित हैं। हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए हैं? तो आंसर हो जाएगा हरिहर साहनी। हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो बिहटा में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये गया। नेक्स्ट है हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो आंसर हो जाएगा प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन। हाल ही में बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर में। हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा में। 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी 11वां स्थान बिहार को हासिल हुआ है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिले में। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा अररिया जिला को। कोसी की किस सहायक नदी पर पन बिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा अरुण कोसी। पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस जंक्शन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पटना जंक्शन को। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान डैश चलाया गया है? तो आंसर हो जाएगा चहक 2.0 अभियान चलाया गया है। बिहार में वर्तमान क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद हैं? तो आंसर हो जाएगा 19 नगर निगम हैं और वहीं 88 जो है नगर परिषद हैं। आइए नेक्स्ट हम 6 जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। हाल ही में बिहार के
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत निर्माण कार्य की नींव रखी, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठी 16.94 किलोमीटर का होगा, ये सत्य है। दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से लेकर न्यू ISBT तक 14.45 किलोमीटर का होगा, ये भी सत्य है। दोनों कॉरिडोर में 24 स्टेशन है, ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बक्सर में। पर्यटकों की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए बिहार के किन 2 पर्यटन स्थलों पर नीली जैकेट में पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजगीर और बोधगया में। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में कितने वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा 3 वर्ष के। नेक्स्ट वन है मेगा स्किल सेंटर बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार के संबंध में युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में मेगा स्किल स्थापित किए जाएंगे, ये सत्य है। युवाओं को 90 प्रकार के ट्रेंडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी सत्य है। पहले चरण के तहत पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। बिहार के किस जिले के अमावन झील में वाटर स्पोर्ट्स और पैरासेलिंग की सुविधा पर्यटन विभाग की ओर से शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण। 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में बिहार का स्थान क्या रहा है? तो आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान रहा है। राष्ट्रमंडल कहा गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा आपका लॉन बाउल्स में जीता है। निम्नलिखित में से किस मैथिली कवि और लेखक को नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तारानंद वियोगी जी को। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में किस जिले ने बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए बक्सर ने। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की पसरी किसान चाची राजकुमार देवी के जीवन से प्रेरित धारावाहिक डैश का प्रसारण 6 जून से दूरदर्शन पर किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी प्रगति। दूरदर्शन धारावाहिक प्रगति का प्रसारण 6 जून से दूरदर्शन पर किया जाएगा। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 जून 2022 को बिहार के किस जिले में स्थित रक्सौल में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो किस जिले में? तो पूर्वी चंपारण जिले में रक्सौल अवस्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर दुर्गावती जलाशय में रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कैमूर में। बिहार के शिवहर जिले में बेलवा बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा बागमती नदी पर। नेक्स्ट वन है किस जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मपुत्र धाम रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए बक्सर। अगला है नवंबर 2022 में आयोजित एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? तो बिहार केसरी का सम्मान जो मिला है वो शुभम कुमार को मिला है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहु प्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये लेवल 5 में बिहार को रखा गया है। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ये गौरव चौहान हैं।
हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 13 कलाकारों का। अगला है, हाल ही में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिकलाल मंडल का निधन हो गया है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा के। हाल ही में मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, बीभा लाल को। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो पटना में। अगला है, नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्थित सिमरिया घाट का विकास हरिद्वार हर की पौड़ी के तर्ज पर किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा बेगूसराय। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर व कोइलवर खंड के लगभग 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 84 पर। अगला है, इंपावरिंग इंडियन वुमेन पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ममता मेहरोत्रा। बिहार के बुद्ध सर्किट में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 5 जिलों को। हाल ही में बिहार के किस जिले में महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप की शुरुआत करी गई है? तो आंसर हो जाएगा पटना में। अगला है, शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के किस शिक्षक को ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? बीरबल झा को। हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण में। किस राज्य की तर्ज पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है? तो आंसर आपका बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी दी गई है? तो सर्जिकल और फार्मा पार्क को मुजफ्फरपुर जिले ने मंजूरी दी है। कला एवं संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किस जिले में 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को पेरिस में सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पार्थ सौरभ को। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाएगी? तो आंसर हो जाएगा वैशाली में। अगला है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के कोइलवर में बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुर में। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये अहाना अनुपम को। अगला है, बिहार सरकार के किस विभाग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत टूटी बोतलों के चूर्ण से जीविका दीदी कांच चूड़ियाँ बनाएंगी? तो जीविका दीदियों के द्वारा कांच जो चूड़ियाँ बनाई जाएंगी वो मद निषेध विभाग के द्वारा 37 का आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कहा गया कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा आपका महावीर कैंसर संस्थान पटना के द्वारा। अगला है जी, पटना विश्वविद्यालय में शोध कार्यों में सहयोग के लिए किस देश के सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता हुआ है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट वन है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन एशिया कप एवं T20 वर्ल्ड कप 2022 में कमेंटेटर के रूप में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अवनीश नंदन प्रसाद का चयन किया गया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में बिहार के लगभग कितने घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1.5 करोड़। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में मोबाइल वीमेन वैन की शुरुआत की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है, निम्नलिखित में से किस
राज्य में महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा ये बिहार में। आतंकवाद और उसके वित्त पोषण से निपटने वाली संस्था राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखा बिहार के किस जिले में खोली जाएगी? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये पटना में खोली जाएगी। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 2040 तक। नेक्स्ट है 46 देखेंगे। उत्तर प्रदेश, कहा गया कि उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल को जोड़ने वाला राम जानकी पथ के पहले चरण में बिहार के किस जिले से मसरख तक कुल 50 किलोमीटर की लंबाई की 4 लेन सड़क बनेगी? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये सीवान से। अगला है श्रीलंका के खिलाफ जनवरी 3, 2023 से होने वाली T20 सीरीज के खिलाफ के लिए ईशान किशन के अलावा भारतीय टीम में बिहार से और किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मुकेश कुमार का बिहार से चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ये PMCH पटना में बनाने की घोषणा करी गई है। अगला है अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड रोहतास जिले में ये किया जाएगा। अगला है 41वें वार्षिक रसायनज्ञ सम्मेलन में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा जी को। आइए नेक्स्ट सेट को डिस्कस करते हैं। अगला है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये खोला जाएगा बगहा पश्चिम चंपारण में। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत करी गई है। अगला है हाल ही में स्वैच्छिक रद्दाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा पहला राज्य बना है बिहार, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है बिहार में छठा धर्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पूर्णिया विश्वविद्यालय में। अगला है वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। पहला मृदुला सिन्हा मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा का पुरस्कार, सही है। दिलीप कुमार सिंह कला, ये भी सत्य हैं। रामचंद्र मांझी, ये भी सत्य हैं। आपका दुलारी देवी कला से ये संबंधित नहीं है, सातवां का भी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार सरकार के स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 40,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी गई है। अगला है नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद CRPF इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को
राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बिहान ऐप को श्रम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल साइलो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बक्सर और नालंदा जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है? जहां 51.91% जनसंख्या गरीब है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड आंसर हो जाएगा। बिहार की नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनका नाम मधुराज था। अगला है हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगी फ्रेंड ये आपका स्थापित जो होगा वो हो जाएगा कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया में। अगला हम देख लेते हैं भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में। अगला है गंगा जल उदह योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगी फ्रेंड ये नवादा है, राजगीर है, गया है, भागलपुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा ई संबंध पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बक्सर हो जाएगा। अगला है सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैनिटेरियन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये की। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामले में मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अररिया को। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति परियोजना की शुरुआत की गई है। वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है? तो बिहार के जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कैमूर, रोहतास, फिर पश्चिम चंपारण और जमुई। अगला है बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई है 1,02,306 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में ब्रह्मा योनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है जिसे ब्रह्म वन का नाम दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, गया में। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाजीपुर में। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के वैशाली जिले से है। अगला है बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुर। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। अगला है आपका बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर है
ऑप्शन नंबर आपका दूसरे रोपवे का उद्घाटन गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NIT कालीकट, यानी आपका 31 का बी आंसर हो जाएगा। अगला है जी बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की है, तो आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी ने शिरकत की है। अगला है बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलक मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है, तो आंसर हो जाएगा भागलपुर में। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 वर्ग किलोमीटर और 334 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा पटना जिले में। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्ष में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ये 25% लक्ष्य रखा है। अगला है बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा, तो उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा गया में। किस जिले में स्थित ककोलत जलप्रपात में एस्केलेटर लगाने की घोषणा की गई है, तो एस्केलेटर लगाने की घोषणा जमुई में की गई है। अगला है बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 लाख रुपए की। अगला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है, तो आंसर हो जाएगा रजत पदक मिला है। अगला है आपका बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 वाला देश का कौन सा राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पहला राज्य है। अगला है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ये अररिया और सुपौल में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आंसर हो जाएगा 2.48% है। अगला है बिहार के किस जिले में टेस्ट के ट्यूब के माध्यम से गर्भ धारण कराने के बाद बछिया का जन्म पहली बार हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा खगड़िया, ऑप्शन नंबर ए। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन है बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा IIT मद्रास द्वारा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है, तो आंसर हो जाएगा सुनंदिनी कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 33% सीटों को आरक्षित किया गया है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। अगला हम देखेंगे, अगला है आपका
अगला हम लोग साइड देखेंगे बिहार। कहा गया कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक के विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा 2025 तक। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वच्छता ऐप को। अगला है बिहार। कहा गया कि बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है जिसे नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बहार नाम दिया गया है। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50%। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है आपका राज्य सरकार ने। कहा गया कि राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निगम निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किन के द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पार्षद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अगला है बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सहरसा में। अगला आपका कहा गया फ्रेंड कि बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार का यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पटना। अगला है बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा शेखपुरा में सबसे कम है। बिहार का पहला कहा गया कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा दरभंगा में। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है आपका बिहार का कौन सा प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर आपका होगा फ्रेंड शकीबुल गनी। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत करी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर में। अगला देखेंगे बिहार के किस जिले में दुनिया की सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ये पूर्वी चंपारण में। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोध कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था? तो ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। अगला है बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्णम सेतु पुल का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर में। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा मधुबनी। अगला है बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जाएगी? सीतामढ़ी में। अगला है कि बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हॉट का निर्माण किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका दरभंगा में। अगला है हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत करी गई है? तो कोसी सफारी की शुरुआत जो है अररिया में करी गई है। फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ये जो समझौता है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ किया है। अगला है आपका बिहार
के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो सबसे बड़ा फूड पार्क जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा भागलपुर में। बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड गया में। अगला, बिहार के किस जिले में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जाएगी? तो आंसर यहाँ पे प्लास्टिक कचरे से सड़क जो बनाई जाएगी वो मुंगेर में बनाई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम बताएं? तो सही अवरोही क्रम आपका कैमूर, जमुई और मुंगेर, नवादा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2020 से 2025 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान कितना किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा कुल बजट का प्रावधान जो किया गया है फ्रेंड वो किया गया है 7000, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतना ये सी आंसर इसका होगा। अगला देखिए, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा मोतिहारी में। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा टाइगर रिजर्व वो बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, यानी अररिया में बनाया जा रहा है। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। अगला देखेंगे, अगला आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनेगा? तो बिहार का पहला बैम्बू गार्डन नालंदा विश्वविद्यालय परिसर राजगीर में बनेगा। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ CNG स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दरभंगा में। अगला है, कोरोना काल में कहा गया कि कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं मैला आंचल की बात करें फ्रेंड, तो इसके जो लेखक हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगर हम बात करें हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला सदन बन गया है? हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है? तो इसका हम बात करें फ्रेंड तो वो तेलंगाना बन गया है। हाल ही में किस राज्य का, आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम ये देखते हैं। कहा गया बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक बिहार शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2000।